एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना सफल होना चाहता है कि वो चाहता है कि अपने घर परिवार की रोटी सुखी जीवन में कटे और सुखी टाइम से खवे। हालांकि ये कोई नहीं चाहता कि हम लोग भीख मांगें और भीख मांग करके अपना जीवन यापन करें, बल्कि सब लोग यही चाहते हैं कि भगवान की दया से हम लोगों को इतना मिलना चाहिए कि हम अपने जीवन में खाना पीना सही तरीके से खाएं, सही तरीके से ओढ़े पैरें और अपनी एक ज़िंदगी सुखी ज़िंदगी जिए। लेकिन ये दो भाइयों के बीच में एक ऐसी मोटी दरार है और इस दरार को जब आप इस पूरी वीडियो को देखोगे और सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये फैमिली मैटर है कि ये लंबा मैटर, इतना प्रोसेसिंग गया कैसे। दरअसल इसका भाई कभी कभी चोरियां करता रहता था और चोरियां करते टाइम में इसको पुलिस अरेस्ट कर लेती थी। 2-3 बार करीब इसको वो छुड़ा के लेके आया और फिर उसके भाई के अंदर एक जज्बा जाग जाता है और वो जज्बा यही होता है कि मेरा भाई मुझे छुड़ा लेता है जेल से, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो चोरियां करता रहूं। दरअसल ऐसा नहीं होता है। उसके भाई को बार बार छुड़ाना वो उसके साथ गलत कर रहा था। हालांकि फैमिली मेम्बर के हिसाब से वो सही कर रहा था, क्योंकि अपना भाई जब जेल जाता है तो सभी लोग उसे छुड़ाने की और वहाँ से छुटकारा पाने की कोशिश ही करते हैं। ऐसा कोई नहीं चाहता कि मेरा भाई जेल में ही रहे। तो यहाँ इस भाई को बार बार छुड़ाने पर उसके पास एक ऐसी आत्मा जाग जाती है कि वो सोचता है मन में कि भाई मुझे छुड़ा लेता है तो मैं क्यों डर के रहूं, मैं तो अपना क्राइम है जो करता रहूं। भाई उसको बार बार समझाता है, उसकी बीवी उसको समझाती है भाई की। तो ऐसे इनका चलता रहा और अब अंत में कुछ ऐसा होता है कि इस भाई की दोबारा पुलिस पकड़ ले जाती है, ऐसा वहाँ बताया गया। लेकिन इस कहानी में यहाँ से अलग राज स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और आने वाले हमारी नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि मैं आपको जैसे ही वीडियो डालूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत ही उस कहानी को देखें। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड कहानी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्राइम एपिसोड के एक और नई वीडियो में मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहना यही है कि हमारा चैनल अभी तरीके से फुल मोनेटाइज नहीं हुआ है। अभी हमें $10 कमाने हैं। जब हमारा गूगल एडसेंस आएगा तब हम हमारे चैनल को पूरी तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारे मोनेटाइज तक की तो यहीं तक है, ज्वाइन बटन और वो सब कुछ हमको मिल चुका है। अब आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कहानी करते हैं शुरू। दोस्तों ये कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शुभम नाम का एक व्यक्ति होता है और उसी का भाई होता है दीपेश। शुभम जो होता है वो करीब 15 साल का था और उसका जो दीपेश भाई छोटा है वो करीब 7 से 8 साल का था। वो बचपन में ही जब उसकी माँ उसको बीमार होते हुए वो गुजर जाती है और माँ उसकी, तो दीपेश को शुभम ने ही पाला था, बड़ा किया। शुभम की शादी हो जाती है। शादी दीप्ति से होती है और दीप्ति एक अच्छी घर की लड़की थी जो उसके देवर को बेटा समान मान करके बेटी की तरह उसे प्यार किया, पाला पोसा और उसको बड़ा किया। दीपेश जब बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद चोरियां चकारी करने लगता है। चोरियां चकारी करने लगता है, उससे उसका भाई मना भी करता है और उसके जो 2 दोस्त हैं शशिकांत और मंगल, वो दोनों भी उससे मना करते हैं कि भाई ये चोरी करना बहुत गलत बात है और चोरी से हमें एक गलत व्यवहार प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल ना मत कर, ये मना करते थे बार बार वो लोग। लेकिन दीपेश को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं चोरी करता हूँ। कभी किसी का पर्स चुरा लिया, किसी के गहने चुरा लिए, किसी का सामान चुरा लिया और ऐसा वो काम करता रहता था।
पुलिस उसको एक बार अरेस्ट कर ले जाती है। पुलिस एक बार उसको अरेस्ट कर ले जाती है तो उसका भाई शुभम घबराता है और वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचता है, उसको छुड़ा कर लाता है, दरोगा जी से हाथ जोड़ के पैर छू के, क्योंकि वो एक फैक्ट्री में काम करता था। तो एक बार उसको पुलिस छोड़ देती है। दूसरी बार जब उसे फिर से पकड़ ले जाती है, फिर से कोई क्राइम कर देता है, फिर भी छुड़ा लाता है। तीसरी बार जब पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है तो वो छुड़ाने के लिए मना करता है। उसकी बीवी दीप्ति उससे बार बार कहती है कि इस बार छुड़ा लाओ, उसको हम समझाएंगे, उसको 2-4 पहले लगाएंगे, अगर वो नहीं समझता है तो हम उसको अलग कर देंगे। इसलिए वो कह रही थी कि तुम उसको छुड़ा लाओ। इस बार उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे वो अपनी कंपनी में जहाँ काम करता था वेल्डिंग का, वहाँ से पैसे उधार लेता है और उसको छुड़ाने के लिए जाता है और छुड़ा लाता है। उसे समझाया जाता है कि कोई काम धाम देख और अपना जीवन जी, कुछ कमा खा, इतना हो जाता है। और उसके दोस्त होते हैं शशिकांत और मंगल से, और शशिकांत से वो कहता है उनका बड़ा भाई शुभम कि भाई तुम अपने भाई दीपेश के लिए कुछ ऐसी जगह ढूंढो जहां वो नौकरी कर सके और अपनी ज़िंदगी सही जी सके, ये चोरियां चकारी छोड़ देगा। तो वो दोनों कहते हैं जी भाई हम उसको लिए जगह देख लेते हैं। वो अपनी ही कंपनी में जगह देख लेते हैं और उसके साथ जॉब करने लगता है। करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने तक जॉब चलती है। ऐसा कोई केस नहीं किया, ना ही उसने कोई क्राइम किया, चोरी चकारी की। अब एक दिन वो चोरी कर लेता है। एक दिन वो चोरी कर लेता है और वो काम करने लगता है। वो उसकी गाड़ी चलाता था, ड्राइविंग करता था, लोगों को यहाँ से वहाँ छोड़ना, वहाँ से वहाँ छोड़ना। तो उसी गाड़ी में वो उस कंपनी के जो मालिक है, उस कंपनी के मालिक की डीजे साउंड थे, उनको चुरा लेता है। करीब 12,000 रुपये के थे वो, और ये दोनों लोग 12,000 रुपये में जॉब किया करते थे और दीपेश भी जॉब 12,000 रुपये में ही करता था। तो 12,000 रुपये में से उन दोनों की तनख्वाह को, शशिकांत और मंगल की तनख्वाह को उनका सेठ काट लेता है और इसकी नहीं काटता है। तो ये एक बार गाड़ी में ही ताश खेल रहे थे पत्ते, और वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वो बियर दारू वारू पीना शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद जैसे ही उनको पता, कहता है कि गाड़ी में चकना नहीं है, तो वो बोलता है दीपेश की डिग्गी में पड़ा है पीछे। डिग्गी में पीछे पता चलता है कि वहाँ पर जो साउंड थे वो रखे थे। तो वो कहते हैं तूने हमारे साथ झूठ बोला और तुमने दीपेश से कहा कि तुमने चुराए हैं वो। दीपेश बार बार मना करता है, कहता है मैंने तो चुरा लिए हैं, मैं तुम्हारा नाम लगा दूंगा और तुम्हें फंसवा दूंगा, तुम जेल की हवा खाओगे। अब कुछ टाइम बाद वो दोनों लोग मिलजुल कर कुछ प्लानिंग करते हैं और शशिकांत और मंगल एक जगह उसे बुलाते हैं पार्टी करने के लिए। दीपेश वहाँ पहुँच जाता है और तीनों लोग बियर दारू पी रहे थे, और बियर दारू पीने के बाद में उसका गला घोंट देते हैं और वो मर जाता है। और उसकी लाश कहीं ऐसी जगह फेंक देते हैं जहाँ पर 3 से 4 दिन बाद पुलिस को जब लाश मिलती है, पुलिस जब इस लाश को तलाशती है तो इसका कोई वारिस नहीं था। इस बार शशिकांत और मंगल शुभम से बोलते हैं जाकर के कि शुभम भाई, पुलिस इस बार फिर उसको अरेस्ट करके ले गई हमारे सामने, और पता नहीं किस थाने की थी। अब महाराष्ट्र में जितने थाने हैं, तो ये करीब 1 महीने बाद पता चलता है। 1 महीने बाद वो बोलते हैं और बताते हैं कि पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई थी। तो इस बार वो छुड़ाने के लिए नहीं जाता है। इस बार शुभम दीपेश को छुड़ाने नहीं जाता है, क्योंकि वो कहता है कि 3 बार मैं छुड़ा लाया, अभी इसने ये क्राइम छोड़ा नहीं, अब ये गलत हरकतें करना इसने अभी छोड़ा नहीं, तो मैं अभी नहीं छुड़ा सकता। और वो दोनों लोग यही चाह रहे थे, शशिकांत और मंगल, की इसका कोई पता नहीं चले और ना ही छूटे।
धीरे धीरे ऐसा होता रहा दोस्तों। अब आगे चल कर के ये पता लग जाता है कि पता नहीं इस पुलिस स्टेशन में है या नहीं है। फिर वो ढूंढने जाता है, एक पुलिस स्टेशन जेल ढूंढ लेता है, दूसरी जगह ढूंढ लेता है, तीसरी जगह ढूंढ लेता है। जहाँ जहाँ वहाँ जाता है वहाँ पुलिस वाले मना करते हैं कि हमने इस व्यक्ति को नहीं अरेस्ट किया है, ना ही कुछ किया है। उसको मर्डर के इल्ज़ाम में अरेस्ट करने के लिए बोला था, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं मिलता है। काफ़ी दिन बीत गए, करीब 6 महीने हो जाते हैं और उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। आखिर पुलिस घर वालों को इन्फॉर्म ज़रूर करती है जब कोई लावारिस भी मिलता है या उसका पता चलता है। तो पुलिस को एक लाश हाथ लगी थी और उस लाश में इतना चेहरा उसका बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था कि पहचानने से पता नहीं था। सिर्फ उसके गले में एक ताबीज़ और एक हाथ में कड़ा था, जैसे कि ये मैं पहना हूँ, ऐसा ही कड़ा था। ताबीज़ और उस कड़े को पुलिस अपनी निगरानी में रख लेती है अगर कोई व्यक्ति आता है। और कपड़ों को धीरे धीरे वो लोग ऐसे ही करते रहे और उसका पता नहीं चला। अब ढूंढते ढूंढते करीब महाराष्ट्र में जितनी भी जेलें हैं उन सब में उसने छानबीन की, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा। ना ही वो जेल में था और ना ही वो किसी थाने में, क्योंकि उसे तो पहले ही इन लोगों ने मार दिया था। पुलिस पूरी छानबीन के साथ जुटती है तो इन लोगों का पता इसलिए लगता है क्योंकि 21 सितंबर 2015 को उसकी हत्या हुई थी, पुलिस को लाश मिली थी। जबकि 22 सितंबर 2015 को इन्होंने बताया कि पुलिस उसको अरेस्ट कर ले गई है। तो शुभम को शक हो जाता है और वो कहता है कि सर मुझे ऐसा ऐसा बोला था। तो पुलिस उन दोनों को पकड़ती है और इतना मार करती है, उनमें इतना मार देती है, करीब 1 साल हो चुका था इस बात को टाले हुए। और जहाँ पर शुभम काम करता था, जिस फैक्ट्री में, वहाँ से कई बार उधार लेकर के उसने बेचारे ने सभी जेलें घूमी जहाँ पर उसके भाई का कोई पता नहीं चला। इन लोगों को पुलिस बहुत पीटती है, बहुत मारती है, तो ये अपना सारा सच उगल देते हैं। सच यही था कि उसने वो जो डीजे साउंड चुराए थे उनकी वजह से उनकी तनख्वाह कटी और ये उन्हें जेल की हवा खिलाना चाहता था। वैसे ही कहने पर उन्होंने उसके हत्या कर दी और हत्या के मामले में पुलिस कानून धाराओं के तहत उन लोगों को कड़ी से कड़ी जेल की सज़ा हुई और वो दोनों लोग आज भी जेल के पीछे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये जो कहानी है ये बहुत पुरानी कहानी है। हम इसको दोहरा रहे हैं कि आप लोगों को दोस्त यारी में ऐसे क्राइम हो जाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए सतर्क रहना और सावधान रहना बेहद ही ज़रूरी है। चाहे आपके घर वाले हों या आपके दोस्त यार हों या कोई भी हो, आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लोगों की नीयत कभी भी बिगड़ सकती है। वो कहकर नहीं बिगड़ती कि मैं अब तो बिगड़ने वाली हूँ। हमें मौत आती है, मौत कभी बताकर नहीं आती है। ऐसे ही नीयत कभी भी बिगड़ सकती है, इन लोगों की कोई पता नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये कहानी से हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे या आप लोगों को नीचे दिखाया जाए, ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये है कि आप लोग जागरूक रहें, सचेत रहें, सावधान रहें और अपने जीवन को सुखी पारिवारिक रूप से जिएं। तो आज की इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और एक नई क्राइम एपिसोड की वीडियो के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप हमारे वीडियो को किस शहर, किस देश से देख रहे हैं।